नमस्कार, बिना ब्रेक के बुलेटिन प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सबसे पहले बात तूफान की। तौते के बाद, तबाही के बाद यास का विनाश दस्तक देने को तैयार खड़ा है। देश के 4 राज्यों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है और आज से ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में चक्रवात के दस्तक की झलक भी दिखने लगी है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में तेज हवा और तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले 72 घंटों में तूफान के और जोर पकड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना के संकट के बीच यास ने खतरे की घंटी बजा दी है। यास जब किनारों से टकराएगा तो कैसे कहर बरपाएगा, जरा देखिए। सब कुछ उड़ाने पर आमादा तूफानी हवाएं। बेमौसम तेज बारिश ने लोगों को दिया डर। समंदर में ऊंची उठती लहरों ने 2 राज्यों को डराया। ये तमाम तस्वीरें हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से में दस्तक दे रहे यास तूफान के आने के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में तूफान किस रफ्तार से एंट्री करेगा, ओडिशा के शहरों में यास क्या तबाही मचाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 2 राज्यों में कुदरत के बदले रंग से दहशत पूरी है। साल 2020 में मई महीने में आए अम्फान तूफान ने जमकर कहर बरपाया था और अब यास के अलर्ट ने देश के पूर्वी राज्यों को सचेत कर दिया। यही वजह है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में लोगों से सावधान रहने और तूफान के वक्त खुद को सुरक्षित रखने की लगातार घोषणा की जा रही है। किसी भी वक्त आने वाली है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ऐश का कहर होने वाला है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौगोंद कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से लगातार वो गंगा नदी के किनारे लोगों को सचेत कर रहे हैं कि जो गंगा नदी के किनारे हैं वो नदी के बाहर चले जाए, दूर चले जाए, क्योंकि यस की जो गति है लगातार बढ़ते जा रही है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, इस समय यहाँ पे जो पुलिस को लगातार, जो पुलिस के जवान है, लोगों को सूचित कर रहे हैं कि जो गंगा नदी है, लोग सुरक्षित रहे, अपने घरों में रहे और जहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं उनकी डालियों के पास में न रहे। मौसम विभाग के मुताबिक 26 तारीख को यास चक्रवात पश्चिम बंगाल से टकरा सकता है, लेकिन उससे पहले ही उसका असर दिखने लगा है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास के दस्तक से पहले पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में बताया गया कि इस दिन राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले के आसमान में बादल छाए हुए हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं और बीतते वक्त के साथ मौसम के इस रंग के और ज्यादा भयावह होने की आशंका जताई गई है। पश्चिम बंगाल को अम्फान जैसे हालातों से बचाने के लिए और यास से मुकाबला करने के लिए खुद ममता बनर्जी मोर्चे पर उतर आई हैं और हर एक तैयारी पर खुद नजर रख रही हैं। কাল থেকে 48 ঘন্টা কন্টিনিউয়াস আমরা মনিটরিং করব। আজকেও মনিটরিং চলছে এবং আমরা প্রায় 51টা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম যারা রেস্কিউ অপারেশন করে তাদের রেডি করেছি। इसमें हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है नवन्नव, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये कार्यालय है। यहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई है, राइटर्स के बजाय नवन्नव में यहीं पे बैठकर पूरे पश्चिम बंगाल को ऑपरेट करती है। सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाकायदा इसी नवन्नव से देखती है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी नवन्नव में एक टीम गठित किया है जिसको लेकर ऐश का पूरी तरह से किस तरह से उस पर निगरानी रखा जाए, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन, सभी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार रूबरू हो रही हैं। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से सोमवार को बताया गया है कि फिलहाल यास तूफान दीघा समुद्र तट से 650 किलोमीटर दूर है।
सोमवार रात को इस तूफान के चक्रवात बनने और धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के बढ़ने की चेतावनी जारी की गई। तेज हवाओं की वजह से समंदर की लहरों के 20 फुट ऊंचे उठने की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रफ्तार लेकर यह चक्रवात कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा और हुगली में प्रभावी हो सकता है। बुधवार शाम तक पारादीप और बंगाल की खाड़ी के बीच समुद्र तटीय इलाके पर प्रभाव डाल सकता है। इसकी गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे होने की संभावना व्यक्त की गई है। लगातार तेज हवाएं चल रही हैं और गंगा नदी का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है। देखिए, एनडीआरएफ की टीम हो, वायुसेना हो, यहाँ कह सकते हैं नेवी के जवान हो, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से चारों तरफ चौकसी किया गया है, क्योंकि जिस तरह अम्फान का तूफान आया था उसको लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार तबाही हुई थी, काफ़ी पेड़ों को नुकसान हुआ था और कई जान माल का भी नुकसान हुआ। तो इसके लेकर जिस तरह से इसकी तेज गति बंगाल में बढ़ रही है, इसकी हवाएं तेज गति से हो रही है। बाकायदा जो एनडीआरएफ की टीम है इन सब पे लगातार यहाँ पे निगाह रखी है कि प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चौक चौबंद व्यवस्था किया गया है। यास तूफान की आहट ने रेलवे को भी चौकन्ना कर दिया। हावड़ा स्टेशन के यार्ड में खड़ी कई ट्रेनों के पहियों को पटरियों में लोहे की चेन से पूरी तरह लॉक कर दिया गया, जिससे तूफान के वक्त ट्रेनें अपने आप पटरी पर न लुढ़के और किसी भी तरह के हादसे को बचाया जा सके। यास की वजह से हाई अलर्ट वाले इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 35 टीमों को तैनात किया गया है। रबर बोट, दवाइयों, सूखे राशन और जरूरी साजो सामान के साथ प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद देने के लिए राहत और बचाव की टीमें तैनात कर दी गई हैं। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों को मार्क कर ड्रोन से उनकी निगरानी की जा रही है। साथ ही समुद्री और गंगा नदी के गहराई वाले इलाकों में नेवी और एयरफोर्स लगातार गश्त कर मछुआरों और तटीय इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की चेतावनी दे रही है। সমস্ত মৎস্যজীবী এবং মাঝিদের জন্য ভারতীয় কোস্টগার্ডের তরফ থেকে বিশেষ ঘোষণা আপনাদের জানানো হচ্ছে আগামী 2-3 দিনের মধ্যে ভয়াবহ সাইক্লোন ইয়াস কলকাতার উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने जो आने वाला साइक्लोन यश है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 26 मॉर्निंग को लैंडफॉल करेगा और अभी लेटेस्ट आईएमडी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो बालासोर और सागर के बीच में कहीं लैंडफॉल होगा। तो उसको देखते हुए एज ए प्रीएम्प्टिव मेजर नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने ऑलरेडी 35 टीम्स जो है वेस्ट बंगाल में डिप्लॉय कर दी हैं, जिसमें 2 टीम नॉर्थ बंगाल में, बाकी 33 टीम्स साउथ बंगाल में डिप्लॉयड हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा में भी यास चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया। ममता सरकार की तरह नवीन पटनायक भी अपने राज्य में तूफान की तबाही को टालने की मुहिम में जुटे हैं। उड़ीसा में भी लोगों को सावधान रहने और तूफान प्रभावित इलाकों से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। निज निजर ट्रॉलर गुड़िक सुरक्षित जगह बांधि रखंतु, निजर अति आवश्यक सामग्री निज पाखरे दायित्व रखंतु। कुदरत के बदलाव की ये तस्वीरें भले ही मामूली लगे, लेकिन हकीकत यही है कि ये महज तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि आने वाले 3 दिन न सिर्फ देश के पूर्वी राज्यों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात एक नए फंगस की। अब तक आपने ब्लैक फंगस देखा, व्हाइट फंगस देखा, लेकिन अब येलो फंगस ने भी कोरोना के बीच एंट्री मार ली है। यूपी के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस सामने आया है। लेकिन क्या है आखिर ये येलो फंगस और क्या है इसके लक्षण और फंगस के कितने रंग देखने बाकी हैं, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। पहले ब्लैक फंगस आया,
फिर व्हाइट फंगस ने मुश्किल बढ़ाई और अब देश में येलो फंगस की डरावनी एंट्री हुई है। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में येलो फंगस का केस सामने आने से हड़कंप मच गया। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। एक पेशेंट मेरे पास कल संजय नगर गाजियाबाद से आया। उसने आके जो शिकायत की है, उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो फंगस भी है, उसमें वाइट फंगस भी है, उसमें ब्लैक फंगस भी है। येलो फंगस है वो इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि उसमें जो घाव हम बनाते हैं उसकी सफाई करने के लिए उसको हीलिंग होने में बहुत समय लग जाता है। वो घाव रिश्ता रहता है, उससे खून रिश्ता रहता है। लेकिन जो वाइट और ब्लैक फंगस है, इनके घाव धीमे धीमे समय के साथ बढ़ते रहते हैं। वो क्योंकि ये सेप्टिसीमिया क्रिएट करता है, तो इस सेप्टिसीमिया की वजह से मरीज की जान को खतरा ज़्यादा हो सकता है। जिस मरीज में येलो फंगस हुआ है वो कोरोना के बाद रिकवरी कर रहा था, लेकिन अचानक नाक और आंख से खून आने लगा, जिसके बाद मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मेरे फादर हैं। एक्चुअली इनकी ट्रीटमेंट जो है कोविड की ही चल रही थी। अराउंड 2 मंथ्स हो गए थे ट्रीटमेंट चलते हुए, और इवन रिकवरी भी हुई थी, रिकवरी भी अच्छी होने लगी थी। लेकिन फिर सडनली अभी लास्ट 2-3 डेज से हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा मतलब स्वेलिंग आ रही थी। आइज़ तो मतलब कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आइज़। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी, और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी ब्लीडिंग, लेकिन वो भी ब्लैक में, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो फिर ये मुझे थोड़ा सिम्टम्स, अच्छा फिर उसके बाद हमने अपने जो डॉक्टर्स जो पहले ट्रीट कर रहे थे उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत हमें यही कंसल्ट किया कि ब्लैक फंगस मुझे ये लग रहा है, और ये ट्रीटमेंट एक प्रॉपर ENT हॉस्पिटल कहीं पे वहीं हो सकता है। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि येलो फंगस बेहद तेजी से इंसान के शरीर पर हमला करता है। ब्लैक फंगस जहां आंख और ब्रेन पर अटैक करता है, तो वहीं व्हाइट फंगस इंसान के लंग्स पर हमला करता है, जबकि येलो फंगस इंसान के शरीर के कई हिस्सों पर अटैक करता है। कुछ जानवरों में येलो फंगस जरूर मिला था, लेकिन ऐसा पहली बार है जब किसी इंसान में येलो फंगस का केस आया है। येलो फंगस के लक्षण भी कुछ कुछ वैसे ही हैं जो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के मरीज में दिखते हैं। क्या है येलो फंगस के लक्षण? नाक बहना, सिर दर्द, थकान, भूख कम होना, वजन कम होना, घाव नहीं भरना इसके लक्षण हैं। येलो फंगस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये घातक बीमारी शरीर के अंदर शुरू होती है और काफी दिनों बाद इसके लक्षण बाहर दिखाई देते हैं। एम्स के डायरेक्टर येलो फंगस को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफा कुछ एरियाज में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है, और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कंफ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। ब्लैक और व्हाइट फंगस की तरह येलो फंगस फैलने की वजह भी गंदगी और नमी है। ऐसे में कुछ सावधानियां बरतकर इससे बचा जा सकता है। लिहाजा अपने घर के अंदर और आसपास सफाई रखें। बैक्टीरिया और फंगस को विकसित होने से रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके पुराने खाने पीने के सामान को हटा दें। घर में नमी ना होने दें। घर में नमी को मापते रहें, इसे 30 से 40% से ज्यादा ना होने दें। फंगस का ये वो फंदा है जो हर रोज बढ़ता जा रहा है। येलो फंगस का ये देश में पहला केस है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही फंगस के फंदे से निकला जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना वैसे इन सब के बीच लाखों जाने ले चुका है। सरकार लगातार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन वाली जिंदगी की 2 डोज पहुंचाने में जुटी है। इसके लिए दिन रात कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। अलग अलग सरकारें लगातार इसको लेकर के काम कर रही हैं, लेकिन इस बीच अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना का टीका लगवाने से कतरा रहे हैं, और इससे बचने के लिए वैक्सीनेशन टीम पर
हमला तक करने और अपनी जान जोखिम में डालने से भी गुरेज नहीं कर रहे। लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया। अरे हाँ भैया डर लगा है। उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि कोरोना एक बाबा है। अच्छा। तो उनको धार देने से ठीक हो जाएगा। क्या चीज? टीके पर हिंसक टकराव। अरे लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया। वैक्सीन से डरे नदी में कूदे। डर गए सर, और डर के वहाँ से भाग के नदी के दांती पे आकर खड़े हो गए। कोरोना है बाबा का अवतार। उन लोग को ये समझ में आ रहा है कि कोरोना एक बाबा है। अच्छा। तो उनको धार देने से ठीक हो जाएगा। वैक्सीन डोज से कैसा डर? टीका कहाँ नहीं दादी ले ली टीका? नहीं बाबू हम नहीं लगाए। कहाँ है जी? यही तो है। कोरोना की डोज लेने में कोई डर नहीं है। ये बात जब मध्य प्रदेश में उज्जैन के माली खेड़ा गांव पहुंची वैक्सीनेशन टीम ने ग्रामीणों को समझाई तो उन्हें रास नहीं आई। वैक्सीनेशन टीम और गांव वालों के बीच विवाद छिड़ गया, जिसने देखते ही देखते हिंसा का रूप अख्तियार कर लिया। ओह माय गॉड, लगी मंत्री साहब। अरे रुको भैया, अरे लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया। कोरोना के टीके और जांच को लेकर गांव वाले इतने आग बबूला हो गए कि तहसीलदार के साथ गांव गई टीम पर लाठी डंडों के साथ टूट पड़े। टीम में शामिल एक युवक को सिर पर लाठी के वार से घायल कर दिया गया। महिला कर्मियों ने किसी तरह गाड़ी में छिपकर अपनी जान बचाई। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है, और हमारी जवाबदारी कौन लेगा? तहसीलदार मैडम है हमारे साथ में। ओह माय गॉड, लगी मंत्री साहब। अरे रुको भैया, अरे लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया, लाइट मार हो गया। हालात बेकाबू होते देख एसडीएम के साथ पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। हम वहाँ पे तहसीलदार मैडम आए थे वहाँ पे, और तहसीलदार मैडम ने बोला कि हम ग्रामीण जनों से अपन बातचीत करके समन्वय बना के और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करते हैं जी। तो हम लोगों से बातचीत कर ही रहे थे कि इतने मतलब 100-150 लोगों की हथियारबंद भीड़ आई और हमारी टीम पे हमला कर दिया, जिसमें वहाँ के जो सहायक सचिव है, शायद के शकील नामे से उनका, तो उनको गंभीर चोट आई है, उनके सिर पे हमला कर दिया। गाँव माली खेड़ी में गए थे, वहाँ पे तहसीलदार मैडम आई और उन्होंने कहा चलो मैं टीके लगवाने के लिए प्रयत्न करती हूँ। तहसीलदार मैडम ने जाकर के वहाँ पे कुछ लोगों को समझाया और वहाँ पे थोड़ी देर बाद विवाद की स्थिति बन गई। क्या कहना था उन लोगों का? उनका ये कहना था कि हम लोग टीके नहीं लगवाना चाह रहे। बिहार के ही सारण जिले में लोग कोरोना वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं। हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पता चला कि इन्हें कोरोना से नहीं बल्कि वैक्सीन से डर लगता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सारण जिले के दिघवारा प्रखंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में जो गांव के लोग हैं वह मौजूद हैं और सभी बैठे हुए हैं। कोई चबूतरा पर बैठे हुए हैं, कोई खटिया पर बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। ये वैक्सीन आपने लिया है? नहीं लिया। आपने लिया है? नहीं, जिस सारा दिन हम अथी जमा कैली तो 22 गो सौ कलम के पाछे है कि आज नहीं होगा। आपने लिया है वैक्सीन? वैक्सीन हम नहीं लिया। आपको नहीं लगता है कि वैक्सीन ले लेना चाहिए? ना, हमको वैक्सीन नहीं चाहिए। लिए तो एक हफ्ता वो बिछौना पर लेटे रहे। एमपी, बिहार, यूपी के साथ महाराष्ट्र में भी कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। यहाँ चंद्रपुर जिले के कई गांव में लोग कोरोना का टीका लेने से कतरा रहे हैं। बस कारण याच्यासाठी असंच आहे की आपण सगळं व्यवस्थित आहे म्हणून मला असं गरज वाटत नाही की घ्यावं, आणि अफवा तर दुनियाचे आहेतच, त्याच्यासाठी म्हणून आपण जे फिटनेस आहे आपल्यापाशी, आपण जसं आहोत तसं सेफ्टी आहो घरी, आणि आपल्याला कशाचीच गरज नाही, मला असं वाटते. बस नाही गेली. काय भीती वाटते काय? हो, भीती वाटते म्हणून. भीती वाटते. काय वाटते? आता भीती वाटते जायचं. काय होईल असं काय वाटते? काय होईल? काय नाही तसं. नासिक के रायगढ़ नगर गांव के लोगों ने भी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। लोगों की माने तो इस गांव में एक भी कोरोना का केस नहीं है, क्योंकि ये लोग पौष्टिक खाना खाते हैं। लोगों का दावा है कि इन्हें कोरोना नहीं हो सकता। इन गाँवों के लिए हमने एक संपर्क अधिकारी भी दिया हुआ है, और वो भी गाँव में जाकर ग्राम पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनके साथ में जाकर लोगों को लसीकरण के कुछ भी दुष्परिणाम नहीं है और
किसी को वैक्सीन से जान जाने का डर है तो किसी को टीके में जहर दिखता है। देश के कई इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच कई तरह के भ्रम फैले हैं। इस बीच देश में अब तक करीब 20 करोड़ लोग कोरोना वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। न्यूज 24 भी आपसे अपील करता है कि अफवाहों और भ्रम से बचें और कोरोना से बचने के लिए टीका जरूर लें, क्योंकि टीका ही वायरस के खिलाफ आपका कवच है। उज्जैन से आनंद निगम, बाराबंकी से दीपक निर्भय, कैमूर से अजय कुमार और नासिक से भरत घनाट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ,